वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली नंबर से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की तो अच्छी खासी उछाल का माहौल देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में गैस आज एफआईएस ने बहुत अच्छी बाइंग करके दिखाई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 3000 करोड़ के आसपास हमें बाइंग होते हुए देखने को मिल रही बात डीआईएस की, तो जिंगस उनकी तरफ से आज माइनस 200 करोड़ के आसपास सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जिंगस अगर आप पूछें मुझसे कि एफआईएस अचानक से फिर से इतने बड़े बायर्स क्यों हमें बनते हुए देखने को मिल रहे, तो जी हाँ गैस ध्यान रखिएगा, इंडिया अभी के टाइम में डिकपलिंग स्टेट में आ चुका है। क्रूड की प्राइस की बात कीजिए, आपको अच्छा से पता है गैस कि हमें हाल फिलहाल में ही 90 के नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो गैस मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती होगा। इसके पहले मैंने आपको साफ साफ आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, 6 महीना पहले से बोल रहा हूँ कि एफआईएस के पास दूसरा कोई मौका ही नहीं है इंडिया को छोड़ के। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कल के दिन गैस न्यूयॉर्क टाइम ने इंडिया को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट साझा करी है। तो मार्केट में गैस अगर क्रूड के प्राइस गिरते हैं, इंडिया गैस एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है और गैस हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर सेव हो सकते हैं, जो गैस इकोनॉमी को सीधा फायदा पहुंचाएंगे। और यही रीजन है गैस कि एफआईएस की एंट्री आना मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। तो गैस एफआईएस आएंगे, अच्छे खासे पैसे लेके आएंगे और डीएस कम बेचेंगे, तो मार्केट में गैस ऐसे ही लाइक फोमो का बाइंग हमें देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने 6-8 महीने पहले पैसा लगाया, साल भर पहले पैसा लगाया, उनके पैसे भी के टाइम बढ़ रहे। ऑल दो अगर आप देखें डो जोन्स में हमें एक फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को जरूर मिला है। न्यूज़ आर्टिकल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले गैस मैं एक चीज़ को बहुत बार कमेंट्री दोहरा रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव जो कंटेंट है वो हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं, बार बार एक चीज़ को रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो जी गैस जो मैंने पहले रिपीट किया था, आज सारा का जो बात है सच होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एफआईएस के पास ऑप्शन क्या है, और एक्जैक्टली गैस वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की जाए तो बहुत गैस इंडिया को लेके पॉजिटिव कमेंट्री उनके देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पे गैस एक बहुत बड़ा कमेंट्री हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है शार्पली। लेकिन मेनली जो अदर कंट्रीज हैं उसमें भी इसका वरी हमें साइन देखने को मिल रहा है। लेकिन गैस एक्सेप्शन कहाँ पे है, इंडिया। तो जी गैस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें गैस कोई भी मंदी की मार देखने को नहीं मिली है। ऐसे अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट गैस आने वाले 10-15 साल के लिए कितना मजबूत से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए गैस मैं बीच बीच में स्विंग ट्रेड बहुत लोग बोलते हैं, तो ऑफकोर्स मुझे देने का तो मन करता है, बट मेरे हिसाब से गैस एक लॉन्ग टर्म जो बुल मार्केट है 15-20 साल का, इसको आप ना कमाएं। बिकॉज आप साफ साफ देख सकते हैं कि जहाँ पे गैस मेजर इकोनॉमी अभी के टाइम रिसेशन का फियर में जी रही है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस पूरा अपवाद है, और जिसकी वजह से गैस इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो इधर पे लाइक चीज़ें लाइक मेजर्स उठाई हैं उसको लेकर गैस ग्लोबली इंडिया का डंका बसता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें ये मेरी बनावटी बात हमें देखने को नहीं मिल रही। कल ही के दिन गैस न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल हमें देखने को मिलता है, और गैस इनके आर्टिकल्स को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। तो ऑफकोर्स एफआईएस पे देखते हैं। आईएमएफ रिपोर्ट की बात की जाए, इंडिया में गैस 7% के आसपास ग्रोथ होता है। इसको आप हल्के में मत लीजिए, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में गैस 1-2-3% के आसपास ग्रोथ की संभावना है। तो फ्रॉम द यूएस टू चाइना मेजर इकोनॉमिक्स आर स्टॉलिंग का मतलब क्या होता है, बैडली सफरिंग एक्सेप्ट इंडिया। तो जी गैस इस बात को दोहराना कितना इंपॉर्टेंट है। और गैस मैंने जो कमेंट्री दी थी यस, उसमें बहुत लोगों को काफ़ी बोरिंग लग रहा था, रिपीटेटिव लग रहा था, लेकिन गैस जिन्होंने कन्विक्शन बिल्ड किया, होल्डिंग किया, आज वो मार्केट से भागे नहीं। मुझे पता है गैस कि बहुत तो वीक हैंड्स थे, वो मार्केट को टाइमिंग करके बहुत ही सस्ते भाव पे स्टॉक्स को बेच दिए। आज वो सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज अभी के टाइम गैस इंडिया एक बहुत ही लीडरशिप कमांडिंग पोजीशन पे आ चुकी है। न्यूज़ है मैं देते रहूँगा, इस पर अगर आपको अमल करना है तो फॉलो कर सकते हैं। ऑल अगर आप देखें तो एक कंपनी में गैस आज में 13% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला, बिकॉज आज गैस इनके बोनस के एक्स डेट हमें दिखाई पड़ रहे थे, यहाँ पे 700 का शेयर 500 के भाव पे आ चुका है। की बात की जाए 3:1 का बोनस हमें दिखाई पड़ रहा था। तो जिनका सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात की जाए, कोई खराब कंपनी नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं सर कंपनी कैसी है, निवेश करने लायक है या फिर नहीं है। तो ऑफकोर्स जितनी भी आईटी कंपनी है बहुत ही कैशिश बिजनेस हमें दिखाई पड़ते हैं। ऑफकोर्स ये भी एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो बोनस के कैसे एग्जीक्यूशन के बाद आज हम इंटर टाइम अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई जरूर दिया था। गैस आईटी में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात की जाए, अगर आप दूसरा आईटी से कंपेयर करें, इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको अभी बाइंग करनी है, थोड़ा सा अवॉइड करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए 520 से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप उस केस में निवेश करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स छोटी कंपनी है, 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन यस प्राइस होल्डिंग भी काफ़ी रिजनेबल है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, आपके पास कंपनी होल्ड करे, बोनस का मतलब ले चुके हैं, तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा।
एफआईएस के आने से एचडीएफसी बैंक पे फोकस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके पहले का एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक में अच्छी खासी फॉल हुई थी। ऑल दो आईसीआईसी बैंक के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से उस फॉल का शिकार होता हुआ देखने को नहीं मिला। बट येस, एफआईएस के बेचने से गैस एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ समय से एकदम परफॉर्म नहीं कर रहा। बट येस, एफआईएस के आने से ये गैस मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है। ऐसा मानना है गैस कि आईसीआईसी बैंक हाथ से निकला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे बैंक के इन्वेस्ट में पैसा नहीं लगाते हैं। बट येस, दिग्गज कंपनी बैंक इन्वेस्ट के बिना नहीं चलेगी। कंट्री की बात की जाए, बिना बैंक एनबीएफसी का गैस उसमें ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन यस, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी सब बहुत बड़ी है, तो इन सब में मत सोचिएगा कि आपको एंजल वन की तरह धमाका हर दिन देखने को मिलेगा। टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी आप चाहें तो घुस सकते हैं और स्लोली स्लाइडली इसमें निवेश कर सकते हैं, बिकॉज एक बार गैस 1700 का लेवल तोड़ेगा और सक्सेसफुली ब्रीच करेगा तो बहुत ही क्विक टाइम में गैस 2000 से लेकर 2200 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। बिकॉज एफआईएस का गैस ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक भारतीय मार्केट में दिखाई पड़ता है। एंजल वन की तुझे कैसे बीच मैंने बहुत बार आपको इनकरेज किया था, मुझे याद है गैस आज से लाइक 3-4 वीक पहले भी मैंने इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको इसका बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश की थी। और मुझे याद है गैस मैंने कमेंट्री क्या दी थी कि बहुत ही लंबे अरसे के बाद हर महीना ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रहा है। ये गैस जो एरा था ये ऑटो में और भारतीय टेल में हमें दिखाई पड़ रहा था आज से 20 साल पहले, जहाँ मंथली बेसिस में 5% के आसपास ग्रोथ हो रहा था। तो जी गैस जिस रफ्तार से आर पावर हमें देखने को मिल रही, आर पावर मतलब वो शेयर नहीं, मतलब रिटेल पावर, तो ऑफकोर्स गैस डीमेट अकाउंट की ओपनिंग आने वाले कल में और भी अच्छी हो सकती है। और गैस मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई लगाएगा तो बहुत ऐसे प्लेयर्स जो मार्केट को दूर से ही आंक रहे हैं फिर से मार्केट में वो आ जाएंगे। तो कितना भागा है, बहुत ही बॉटम से फिर से 50% के आसपास रिकवर हो चुका है। तो टाइम लेगा थोड़ा सा, लाइक बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले आपको, लाइक 100-150 पॉइंट के आसपास फिर से गैस निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी बहुत ही लेस पी पे ट्रेड करती है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे इनका जो यील्ड है ये भी 2% के आसपास निकल के आते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और पैसे बनाए हैं, शॉर्ट टर्म बुक करना है तो मर्जी आपकी। बट मेरा सामान्य है कि अगर आप इसको कंपनी को होल्ड करेंगे, इसको सीडीएसएल को, तो लॉन्ग टर्म में और ही पैसे बन सकते हैं। की बात की जाए तो गलती से भी गैस बेचने की कोशिश ना करिए, थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं अभी के टाइम खरीदना, बिकॉज ये गैस अपने ऑल टाइम हाई के लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इधर पे गैस अगर आप बेचते हैं तो ऑफकोर्स अगर ये फिर से ब्रेकआउट देगा तो गैस टाटा मोटर्स वाली कहानी हो सकती है। टाटा मोटर्स का गैस मैंने नाम क्यों लिया, बिकॉज मुझे याद है गैस टाटा मोटर्स कैसे 150 के बाद 200, 200 के बाद 300, 400, 500, 600 का स्टॉक हुआ है। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो जिन्होंने गैस डिप में निवेश किया, हम लोगों ने डिप में निवेश किया था, बहुत ही मोटा मुनाफा हुआ। जिन्होंने गैस टॉप पे निवेश किया वो आज तक पछता रहे हैं। पछता रहे इन द सेंस कंपनी खराब नहीं है, उनको डिविडेंड का मजा मिला है, लेकिन इसी बीच में उनके पैसे बहुत नहीं बने। तुझे का इस डिप को ही हम लोग एमओएस बोलते हैं, जिसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। तुझे का अगर एक रैली कंटिन्यू होती है, जो मेरा मानना है कि आराम से कंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज मुझे आईटीसी में ऐसे कोई बड़ी फॉल की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही। बिकॉज एफएमसीजी लाइक स्लो डाउन में भी गैस एक बहुत बड़ा कंटेनर हो सकता है। होटल बिजनेस कैसे आने वाले कल में कोविड एरा के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से गैस आईटीसी भागना शुरू करेगा तो कब 400, 450 हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म में गैस हमारी जो पूंजी थी हमने सही टाइम में डिप्लॉय कर दिया है, तो डिविडेंड गैस लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही मिलेगा। और इधर पे अगर आप बने रहते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा, तो मार्केट में गैस कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होने चाहिए जो आपको कैपिटल अप्रिशिएट करें और कुछ डिविडेंड का मजा दें, तो ऐसी कंपनी को होल्ड करें। ये सब गैस लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल दिखाई देते हैं। बात एफएल इंडिया की, तो जिन्हें गैस आज अचानक से हमें 5.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। और मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर ये कंटिन्यू रैली करती है तो गैस 1500 का जो लेवल है बहुत दूर नहीं है। बल्कि पीछे भागने की एक वजह भी है, डेटा प्राइवेसी का गैस जो बिल है वो जल्दी ही ड्राफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल दो आपको बताया कि जो सीज़न है ये इनके फेवर में है, बिकॉज एक लाइन से गैस फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, तो ऑफकोर्स एफएल इंडिया को बहुत ज़्यादा क्लाइंट बेस मिलने की उम्मीद है और गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी होते हैं। तो ऑफकोर्स एक स्पेंडिंग पावर भी हमें दिखाई पड़ती है। बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि अपने लाइक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग को एडवर्टाइजमेंट करो, तो जैसे पूरा जो 2-3 महीना होने वाला है, जितने भी एडवर्टाइजर वाली कंपनी है उनके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो कंपनी आपके पास से होल्ड करे और हर डिप में गए सब बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। व्यू की बात कीजिए तो ये भी कैसे डेटा एनालिटिक्स की एक बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। ऑल दो क्वार्टर के नंबर्स हमें मिक्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे थे, बट यस इसमें गैस अभी भी ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी वैल्यूएशंस की बात कीजिए थोड़ा सा महंगा है, बट कंपनी की बात कीजिए आपको ठीक ठाक लाइक लेवल से मिल रहा है। रही बात ऑल टाइम हाई से 44% डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, तो कंपनी खराब नहीं है। बट यस अगर आपने डबल दाम में परचेज़ किया है तो थोड़ा सा महंगा भाव पे खरीदा है। बट कंपनी को अगर आपने 300, 350, 400 के लेवल पे खरीदा है, अच्छी कंपनी होल्ड करें। कंपनी लॉन्ग टर्म में लॉस में बेचने वाली नहीं है, अगर आप टाइम देंगे इसमें ब्रेकआउट की संभावना दिख रही है। टाटा प्लेटफॉर्म की बात की जाए, बाईबैक के न्यूज़ के बाद इसमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ समय से गैस इसने बहुत पेन दिया था, बट पिछले कुछ समय से गैस 700 के लेवल से हमें 150 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिली है। लोग बोल रहे हैं कंपनी कैसी है। दोस्तों टू वेरी ऑनेस्ट, कंपनी खराब नहीं है। मैंने कंपनी के सेल्स देखे, प्रॉफिट देखे, हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ठीक ठाक बोलने का मतलब उससे मतलब जो पहले परफॉर्मेंस देती थी
उसे तो कई गुना अच्छा दे रही है, बट इधर पे क्या हुआ था कि कंपनी का शेयर प्राइस अचानक भागा था। तो ऑफकोर्स एक पॉज हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे गैस बहुत जो वीक हैंड्स हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो ऑफकोर्स टनल प्लेटफॉर्म की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहे हैं तो आप चाहें तो गैस एक अगर राइस मिलते हैं तो आप सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो पार्ट है उधर पे लॉस में अगर आप हम 1200-1300 पे लिए हैं तो उधर पे गैस मैं निकलने की राय नहीं दूंगा। बट कंपनी की बात की जाए, फ्रेश एंट्री गैस मुझे इससे भी अच्छी कंपनी दिखाई मार्केट में पड़ती है। इसकी बात की जाए तो गैस आई भी एक अच्छी कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से आई में इतनी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से अभी भी आई में ऐसा कोई बॉटम फॉर्मेशन का जो फॉर्मेशन है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल दो कंपनी की बात की जाए अपने लाइफ टाइम हाई से 40-50% डाउन हो चुकी है। ऐसा मानना है कि कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो टॉप पे खरीदते हैं और फुल निवेश करते हैं तो सही बात नहीं है। बट येस, यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं सफिशिएंट क्वांटिटीज़, थोड़ा क्वांटिटीज़ 10,000 20,000 लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्राइस काफ़ी एमओएस पे आ चुके हैं। तो मैं बहुत बड़ा गैस डाउन साइड यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मिलता भी है इस लेवल से तब के लिए बोनस पॉइंट हो सकता है। बिकॉज आई की बात की जाए एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और जो एक्सचेंजेस में काम करती है उसमें गैस मैक्सिमम जो मोनोपोली है अभी ही इनके हक में दिखाई पड़ते हैं। तो कंपनी अच्छी लॉस में ना बेचे, उल्टा आपको मौका मिले तो इसके नीचे लेवल मिलता है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। बट येस, नॉट मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो गैस बीच बीच में गिरता है, मैं वीडियो भी बनाता हूँ थंबनेल लगा के, लेकिन यस अभी के टाइम में गैस ऐसा कोई बड़ी गिरावट का हमें संकेत दिखाई नहीं दे रहा। और गैस Q2 के नंबर से एक बार इनलाइन आते हैं तो गैस ये 1200 के आसपास चढ़ने भी कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि EPL अपोलो में ब्रेकआउट से पहले आप धीरे धीरे एकुमुलेशन करें, एक स्टॉक 2 स्टॉक लेके, इक्का दुक्का स्टॉक, मतलब बहुत बड़ा निवेश का टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन यस, इस कंपनी पर आप फेथ कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड बॉक्स ट्रेड कर रहे हैं तो जिनका से एक फाइनल अगर आपको बॉटम फॉर्मेशन मिलता है 950 से लेकर 930 के आसपास, वहाँ पे थोड़ा सा एकोमोडेट करें और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है तो ऑफकोर्स आप बने रह सकते हैं। लोग पूछ रहे कि सर एक्चुअली ग्लासकोट कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी। ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए इस कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस मोड दिखाई पड़ता है। GMM फॉरवर्ड की बात की जाए एक समय गैस काफ़ी पैनिक सेलिंग थी, उधर पे गैस मैंने कन्विक्शन के संग आपको होल्ड करने की सलाह दी थी और उसके बाद बहुत लोग को निकलने का मौका मिला, बहुत लोग निकले भी। लेकिन यस, उसको मैं कवर इसलिए बार बार नहीं करता हूँ बिकॉज वहाँ पे क्या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ था, बहुत लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे। लेकिन यस, इसमें ऐसा कोई मोमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो स्मॉल कैप है तो रिस्की होती है। बट यस, पिछले कुछ समय से इसमें भी हमें एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिल चुकी है। ऐसे गिर के 3700 3600 के आसपास आता है तो घुसने का मौका बन सकता है। बट ध्यान रखिएगा ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मर है। NSE की बात की जाए तो बहुत पुराना चार्ट पैटर्न नहीं, लेकिन BSE की बात की जाए बहुत पुराने से कंपनी काम कर रही है तो बहुत बड़ा निवेश मत कर लीजिएगा। बट स्टैगर्ड बाइंग में आप स्मॉल कैप से इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। RF की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके टेक्निकली जल्दी इसमें ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। एक तो गैस क्रूड की प्राइस काफ़ी नरम है, दूसरे बात दोस्तों क्रूड के प्राइस गर्म भी होते हैं तो उनको ऐसे कोई बड़ा झटका नहीं लगता। और उसके बाद गैस जिनके कैपेक्स प्लान थे और जिनके मार्जिन्स थे अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। तो फ्लूरोकेमिकल में कैसी कंपनी सबकी बात है, इसके पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा मानना है कि इसके 2000 का वेट ना करे, 2000 का शायद जो मोमेंट है मेरे हिसाब से जा चुका है, होने का तो गैस कुछ भी हो सकता है। बट यस, 2000 का अगर आप वेट करते हैं तो शायद कैसे फिर से 3000 के आसपास चला जाए तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत अब चाहे तो अभी भी 1-2 स्टॉक ले सकते हैं। आप सोचेंगे सर ऑल टाइम हाई पे तो मैं उसको छोड़ना पसंद करूँगा। तो ऑफकोर्स आरती, विनाती, दीपक ये सब लाइन से बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, इन सबको आप टारगेट कर सकते हैं। ऑल्दो सरफ गैस एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मजबूत कंपनी, चार्ट से आप समझ सकते हैं और इनकी अर्निंग्स गैस इतनी मजबूत है कि मैं कम से कम गैस लगता है मुझे कि 3200 का लेवल डिजर्व करता है। बात KPI ग्रीन की तो हाल फिलहाल में गैस मैंने आपको एक आर्टिकल साझा किया था, बताया था कंपनी कैसे एक्सपैंड करी ग्रीन एनर्जी में। और उसके साथ साथ गैस मैंने इसको लेके एक कमेंट्री भी दी थी, 2 स्टॉक को और भी कवर किया था कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप में कहाँ का निवेश कर सकते हैं। तो जिनका सब चाहें तो 2% के एलोकेशन से इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने का सोच सकते हैं। की बात की जाए लिस्टिंग के बाद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट ये जो भविष्य गैस इनके हैं वो क्लीन एनर्जी को लेके काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस 2% से आप अगर एलोकेशन डालते हैं, बिकॉज साइज अगर आप देखें तो बिलो 2000 करोड़ के नीचे कंपनी ये दिखाई पड़ती है। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म के लिए गैस कंपनी मुझे काफ़ी दमदार दिखाई पड़ती है। तब चाहे तो Q2 के नंबर्स का वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है आपके पास पैसे हैं, 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 50 खरीदने की ताकत, 10 खरीदने की ताकत है, 2-3 गैस CMP में खरीद ले और डिप मिलते हैं तो सही बात है, वरना आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए LTTS की तो मेरा ऐसा मानना है कि LTTS एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ER&D में काम करती है, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जो बहुत ही कम गिने चुने कंपनी काम करती है। टाटा एलेक्साई की बात की जाए वो गैस उसमें भी वो सब कंपनी का नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। तो LTTS की बात की जाए L&T ग्रुप की गैस एक बहुत ही दिग्गज और रिनाउंड कंपनी ज़रूर है। कुछ समय से जो करेक्शन का दौर हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये दौर इतना तेज़ी से नहीं ख़त्म होगा, बिकॉज जब तक बैंक की इन्वेस्टमेंट में तेज़ी है
आईटी में लाइक जो भागना है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हॉरिजन का अगर आपका 6 महीना का है, साल भर का है, तो धीरे धीरे एक्मुलेशन करें। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास LTI है, LTTS है, इसमें किसको बेचूँ, तो मेरे पैसे पिक होगी, LTA होगी, बट ये अगर आप दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों को आप कंटिन्यू करें, बिकॉज दोनों का जो फील्ड है काफ़ी अलग अलग है। दोनों के अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मल्टीबैगर है। तो यही क्या छोटी सी कमेंट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।